आज तक मैंने कभी व्लॉग में अपनी पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं किया कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और मतलब मैं कहाँ से कॉलेज करती हूँ। ये आज आप लोगों को ये सच्चाई मतलब सच्चाई क्या है ये राज भी बता दिया, क्योंकि अगर मम्मी रहती ना घर में तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे, तो इसलिए मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। ये कि जब ऐसे कोई लड़की बाइक वगैरह में जाए तो सब उसको ऐसी नज़र से देखते हैं और देखते हैं ऐसे कि उसके साथ जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। लोगों की सोच को भी सही करना पड़ता है। अब ऐसा है मैं सबकी सोच तो बदल नहीं सकती, लेकिन बस ऐसा है कि मैंने अपने आप को गलत साबित नहीं होने दिया ना। रहा थैलीसैंड मार्केट और ये रहा थैलीसैंड का कॉलेज। तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ ना, जैसे हम पेपर दे के आ गए तो मेरे साथ नीलू थी, तो नीलू ने पता नहीं अपना फोन कहाँ रख दिया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने गांव की सड़क से। तो अभी आ रखी हूँ मैं सड़क में और आज मेरी तैयारी हो रही है कॉलेज जाने की। तो इतने टाइम से मैं बताती थी कि मैं उपरे खाल कॉलेज जाती थी, लेकिन कभी कॉलेज दिखाया नहीं। तो उपरे खाल का कॉलेज तो मेरा 2023 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मतलब आज पहली बार मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन अब मैं दूसरे कॉलेज जा रही हूँ। तो आज तक मैंने कभी व्लॉग में अपनी पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं किया कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और मतलब मैं कहाँ से कॉलेज करती हूँ, ये सब मैंने आज तक कभी नहीं बताया। तो 12th, जैसे कि मैंने बताया कि 12th तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि 12th तक मैंने भगवती तलिया से की पढ़ाई और उसके बाद फिर मतलब BA जो भी 3 साल थे वो मैंने उपराई खाल से पढ़ा और अब मैं जा रही हूँ थैलीसैंड। तो मैंने 2023 में कंप्लीट कर लिया था BA। उसके बाद फिर मेरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद चला गया। 1 साल मैंने आराम से गाय भैंसे चराई। तो 1 साल बर्बाद करने के बाद तब जाके मैंने ओपन से MA के फॉर्म भरे हैं थैलीसैंड से। तो आज जा रही हूँ मैं पेपर देने और ना मैंने कभी कॉलेज देखा है और ना मैंने मतलब उसके बाद फॉर्म भरने के बाद मैंने कभी कॉलेज गई। तो आज ही जा रही हूँ। वैसे दूर से देखा है मैंने, बहुत पहले, पता नहीं कब तो मैं थैलीसैंड ही गई थी तब देखा था कॉलेज, लेकिन सामने से आज ही देखूंगी और आज ही कॉलेज के अंदर जाऊंगी। तो आज आप लोगों को ये सच्चाई मतलब सच्चाई क्या है ये राज भी बता दिया, क्योंकि आज तक बहुत लोगों ने पूछा था मुझे कि कितनी पढ़ाई की है, क्या पढ़ते हो आप, कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो रखी है। तो मैंने आज तक कभी पढ़ाई का जिक्र नहीं किया। और सच बताऊं, अब लोग मुझे शायद कुछ गलत बोले या जो भी बोले, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैंने 12th पास किया था ना, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आगे पढ़ूंगी। फिर BA भी ऐसे पढ़ ही लिया, अब सामने था कॉलेज, पैदल आने जाना, दोस्त लोग कर रहे थे तो ऐसे ही पढ़ लिया। और MA भी अब ऐसे ही भर लिया फॉर्म। MA इसलिए भरा, मैंने बोला, सब लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे क्या कर रही है, घर में ही बैठी है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत फॉर्म भर ही लेते। बाकी पढ़ाई तो आप लोगों को पता ही है मैंने पढ़ाई कैसे करनी थी। मेरी घर की कंडीशन कुछ ऐसी है और फिर अलग से व्लॉग का टेंशन, तो पढ़ाई करने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मैं जा तो रही हूँ पेपर देने, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या लिखूंगी, कैसा पेपर दूंगी, क्या पढ़ाई की। कुछ पढ़ाई नहीं की मैंने, और पढ़ाई में मैं पहले से ही वीक हूँ। बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत पास मार्किंग लाती हूँ, बाकी पढ़ाई में मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ। अब देखते हैं, अब जा रही हूँ, अब जो भी होगा, फॉर्म भरे हैं तो पेपर तो देने ही है। बाकी हमारे लिए थैलीसैंड बहुत दूर है और यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अब ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल जाती ही नहीं कि जो डेली जाती होंगी। जब भी जाती है गाड़ियाँ बुकिंग जाती हैं। तो हमारे यहाँ से बैजरों की बुकिंग है 800 रुपये, और जितना यहाँ से बैजरो है ना उतना ही बैजरो से थैलीसैंड भी है। तो लगा लो अब इतना बुकिंग जाने आने का होगा तो डेली का मेरा कितना लग जाएगा। और वैसे जिसके साथ मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ मैं कॉलेज कर रही थी, तो उसने तो ये बोला था कि थैलीसैंड रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रह सकती ना। अब मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, गाय भैंस है, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो इसलिए मुझे अब डेली आना जाना कर रहा है। बाकी पापा मम्मी कोई नहीं है घर में। अगर मम्मी रहती ना घर में तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे, क्योंकि तब छन्नी का माँ ने देख लेना था। बाकी घर की तो उतनी टेंशन नहीं है, घर का तो दादी संभाल लेगी, लेकिन छन्नी का सबसे ज़्यादा है। तो अब क्या करें, अब ऐसी मजबूरी आ गई कि मैं किसी को बुला भी नहीं सकती, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। तो गाड़ी की भी ऐसी व्यवस्था, एक दिन का अगर मैं मतलब 800 बैजरो है और बैजरो से फिर थैलीसैंड उतना ही लगा लो, तो चलो 1600 नहीं भी लगाओ, 1400 ही लगा लो। एक दिन का अगर मैं 1400 दूंगी तो 4 दिन के तो पता नहीं कितना लगेगा। और हमारा बजट ऐसे ही बेकार चल रहा है, कब से पापा भी वहीं है, फिर ऐसे ही घर की कंडीशन चल रही है, तो इतना किराया मैं कहाँ से दूंगी। तो बहुत मुश्किल से एक भैया को बोला है जो पसोल गांव है। तो जो पसोल गांव है वहाँ के एक भैया हैं,
तो उनको बोला है, वो बाइक चलाते हैं तो उनको बोला है। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे टाइम पे वो मेरे काम आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा था ना, अगर वो हाँ नहीं बोलते तो फिर मेरे पेपर ने ऐसे छूट ही जाना था। अब क्योंकि डेली डेली मैं कहाँ से दूँ इतना किराया, फिर घर की कंडीशन आप लोगों को पता ही है। लेकिन जैसे तैसे भैया ने हाँ बोला, लेकिन भैया ने तो हाँ बोला, लेकिन ये मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। देखना आज पूरे आसमान में बादल है। बारिश तो हाल फिलहाल कल से थी, लेकिन आज नहीं आती ना। बस जब तक हम वहाँ पहुँचते, जब तक यहाँ आते तब तक नहीं आती। तब रात को आ लेती तो कोई बात नहीं, और फिर कल भी ले लेती थी, तो कल भी रह लेती बारिश, तो कल भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि कल संडे है, फिर परसों से है मेरे पेपर फिर से, और एक पेपर आज है। तो अब देखते हैं। बाकी इतना सारा ज्ञान दे दिया मैंने। तो वैसे मैं व्लॉग में बताना नहीं चाहती थी कि मैंने मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितनी पढ़ाई की है, लेकिन अब फिर बताना ही पड़ा। क्योंकि मुझे डर है कि दूसरे दिन बैक पेपर वगैरह आए तो मैं कैसे बताऊँगी व्लॉग में, फिर शर्म तो लगती है ना। और मैं पढ़ाई में वैसे ही ख़त्म हूँ, और फिर ऐसे भी मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी। अब देखते हैं जो भी होगा। बाकी अभी मैं भैया का वेट कर रही हूँ। तो भैया ने बोला था नीचे वाली सड़क में आ जाना, तो यहाँ पर आ रखी हूँ मैं। अब भैया पता नहीं पसोल है या तलिया है, फ़ोन तो किया था मैंने, उन्होंने पता नहीं क्या बोला। और वैसे ना हमारे यहाँ क्या मतलब गांव में होता ही है कि जब ऐसे कोई लड़की बाइक वगैरह में जाए तो सब उसको ऐसी नज़र से देखते हैं। और शायद ये बात लोगों को बहुत बुरी भी लगे किसी को, लेकिन ये बात सच्चाई है। बहुत लोग देखते हैं ऐसे कि उसके साथ जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। लेकिन मेरा ये है कि मेरे पापा ने खुद उनसे बात कर रखी है, और मैं भी उनको अच्छे से जानती हूँ, मेरे पापा भी उनको अच्छे से जानते हैं, और बाकी हमारे सामने गाँव वाले। और मैंने बहुत बार उनको व्लॉग में भी दिखाया, और आज भी दिखाऊंगी। और सबसे सही ये है कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, सबको पता चलेगा, कोई मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा। क्योंकि बहुत लोगों की सोच बहुत गलत होती है, वो बहुत गलत सोचते हैं। और मेरा तो मजबूरी है, मजबूरी में मुझे जाना ही पड़ रहा है। और बाकी वो भैया ही ठहरे, तो किसी को मैं गलत सोचने का मौका नहीं दूंगी। आप सभी के सामने व्लॉग बनाऊंगी, और आप सभी लोग देखेंगे व्लॉग में। तो ऐसा है कि लोगों की सोच को भी सही करना पड़ता है। अब ऐसा है, मैं सबकी सोच तो बदल नहीं सकती, लेकिन अपने साथ प्रूफ लेके चलती हूँ। क्योंकि अब ऐसा है कि सभी लोग एक जैसा नहीं सोचते, हर किसी की एक ही सोच नहीं होती। और फिर गांव में हो ही जाता है, अगर कोई ऐसी अकेले लड़की बाइक वगैरह में अकेले जाए तो फिर लोग सोच ही लेते हैं। तो अब छोड़ो, अब लोगों की सोच का मुझे क्या करना, अपने आप रहेंगे। बस ऐसा है कि मैंने अपने आप को गलत साबित नहीं होने दिया ना। बाकी मेरी फैमिली है मेरे साथ, मेरी फैमिली को सब पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं बता ही रही हूँ। तो अब चलते हैं थैलीसैंड, और शायद आज मौका मिले ना मिले थैलीसैंड की वीडियो बनाने का, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। बाकी 4 पेपर है, एक आज होगा, फिर 3, 4 और 5 को है, तो उस दिन तो दिखाई दूंगी एक ना एक दिन थैलीसैंड। बाकी आज तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है, जिसके साथ मैं कॉलेज कर रही हूँ, वो भी है मेरे साथ। बाकी मुझे नहीं पता और पेपर में वो रहेगी नहीं रहेगी मेरे साथ, क्योंकि उसने ये सोचा है कि वो थैलीसैंड में ही रहेगी और वहीं से देगी, मतलब वो रात को वहीं रहेगी। तो अब देखते हैं, जो भी होगा वहीं जाके पता चलेगा। आज तो फ्रेंड चौखाल से मिलेगी हमें, जो मेरी दोस्त है जिसके साथ मैं कॉलेज कर रही हूँ, तो वो तो चौखाल से मिलेगी। भैया जी बहुत ज़्यादा इंतजार करें। हाँ, अब भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं, और अब जाके हम थैलीसैंड में पहुंच गए। बाकी वो रहा थैलीसैंड मार्केट, और ये रहा थैलीसैंड का कॉलेज। तो कॉलेज आज फर्स्ट टाइम बस यहीं से देखा है मैंने, और आज मैं अंदर जाके देखूंगी। और बाकी ये रही मेरी दगड़े। हेलो। तो दगड़े अपना इंट्रोडक्शन तू ही दे दी यार। तो उसने बीए तक मेरे साथ पढ़ाई की है, बाकी 3 साल तो पढ़ाई की है उसने। उससे पहले वो भी अलग पढ़ती थी और मैं भी, और आज फिर से हम एमए में मिल रहे हैं। तो मिलने को तो मुझे मिली थी, लेकिन बीए में आज ही मिली। बाकी अपना गाँव खुद ही बता दिया। बता दे यार, बता दे। तो उसका गाँव है गारखट, जो मैंने बहुत बार दिखाया भी है, जो माल्टों के लिए बड़ा फेमस है। लेकिन इसने हमें कभी माल्टे नहीं दिए। ठीक नहीं लेके जाएंगे। तो नीलू कैसी है फिर तैयारी? A1। वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ, मुझे पता है। उसको देखो, अभी भी पढ़ाई चल रही है उसकी, है ना। वो तो 100% पास हो जाएगी। बाद में बैक लगेगा। बैक लगे तो दोनों की लगे, ताकि दोनों का साथ हो जाए, फिर साथ में आएंगे। फिर तो से एग्जाम एक की नहीं होनी चाहिए ना, तब बेकार हो जाएगा। दोनों का होना चाहिए। तो उसकी तो तैयारी चली गई है, और मैंने तो पता नहीं पेन भी कब से नहीं पकड़ा। लास्ट टाइम जब बीए का लास्ट पेपर दिया होगा तभी पकड़ी होगी पेन, तब से तो पेन भी नहीं पकड़ी। तो अब देखते हैं जो बाकी वो रहा कॉलेज। तो अभी टाइम है थोड़ा पेपर देने में, अभी 20 मिनट रह गए। तो 12 बजे से स्टार्ट है, तो थोड़ा पहले तो जाने पड़ेंगे। और वैसे अब हम किसी का वेट कर रहे हैं, उसकी कोई फ्रेंड है यहीं थैलीसैंड की, तो उन्होंने भी आना पेपर देने, तो उनका वेट कर रहे हैं। बाकी ठंडा इतना हो गया ना, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, और हाथ पाँव भी मेरे काम नहीं कर रहे, पता नहीं कैसे लिखेंगे। तो नीलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यू टू। थैंक यू। बाकी आप लोग भी करना। झंडे गाड़ के आएंगे गाइस। बैक पेपर देने के बता भी जो तो जजे पढ़ नहीं हुई भाई, तो पूरा तैयार करी।
ब्याला लिखी गो लिखना प्रैक्टिस करने अरे तो कैब खाली भी नहीं जो थोड़ा बहुत दिया बोल फोन में दिया तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे। बाकी घर में मैं 4:30 बजे पहुंच गई थी। और आज मैंने थैलीसैंड में भी कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऐसा हुआ ना, जैसे हम पेपर दे के आ गए तो मेरे साथ नीलू थी। तो नीलू ने पता नहीं अपना फ़ोन कहाँ रख दिया था और उसके फ़ोन को ढूंढने के चक्कर में आधा घंटा तो हमें उसके फ़ोन ढूंढने में लग गया। और फिर ऐसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, उसका फ़ोन ही नहीं मिला देर तक। फिर बहुत ढूंढने के बाद में याद आया कि उसने कहाँ रखा था। फिर वहाँ देखने गए और तब जाके उसका फ़ोन मिला। तो इस चक्कर में मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। फिर लेट भी हो रहा था तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर से आना ही है मैंने थैलीसैंड, तो तब बनाएंगे आराम से व्लॉग। बाकी 4:30 बजे मैं अपने घर में पहुंच गई थी। तो मतलब सही टाइम पे पहुंच गई थी। और सुबह इतना ठंडा हो रहा था ना, और आते टाइम तो सही हो गया था। आते टाइम मतलब धूप लग गई थी और सुबह तो बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की और ठंडा भी था। तो आते टाइम तो सही हो गया था हमारा। बाकी नीलू मैं दोनों ही घर आए, नीलू अपने गाँव और मैं अपने गाँव। और अभी मौसम देखो ऐसा हो रखा है, धूप तो चली गई है लेकिन हल्के फुल्के बादल लगे। बाकी पेपर की बात करें कि पेपर कैसा गया था, तो उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि अब मैंने पढ़ाई की नहीं थी। तो पेपर से मैंने क्या उम्मीद रखनी थी कि मैं सही लिखूंगी। बस ऐसा है कि जो मारा तुक्का मारा और सारी गप मारी। और 2 घंटे का पेपर था और सच बताऊं अब एक क्वेश्चन 19 नंबर का था और 2 घंटे का। तो मेरे पहले घंटे में तो पहला ही क्वेश्चन चल रहा था। अब पता नहीं कैसा गया क्या गया। अभी मैं ना अपने लिए बेकार बोल सकती हूँ और ना अच्छा बोल सकती हूँ, क्योंकि अच्छा बोलूंगी तो क्या पता दूसरे दिन बेकार चले जाए। तो ऐसा होगा कि उस दिन तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि हाँ अच्छा गया और अब फिर बेकार। और बेकार तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अपने लिए बिल्कुल बेकार नहीं बोलना चाहती। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे मुंह से छूट गया वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए बेकार बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जो होगा वो दूसरे दिन देखा ही जाएगा। बाकी पढ़ाई की नहीं थी तो अब उम्मीद भी क्या रखनी है कि हाँ इतना अच्छा जाएगा पेपर। जैसा था सब तुक्के में गए और सारी गप मारी है। तो अब जो भी होगा दूसरे दिन देख लेंगे। जितना थोड़ा बहुत पुराना ज्ञान था वही लिखा। 2023 के बाद फर्स्ट टाइम आज पेन भी पकड़ी, मतलब इतना लिखने के लिए। और उसी के बाद आज कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो अब जैसा भी है दूसरा दिन देखेंगे ना। तो आज घर में दादी को अकेले ही रहना पड़ा। तो दादी आपको मेरी याद आई ना? वही खिलावन में थे कहे क्या नहीं आने से। हाँ, मुझे वहाँ टेंशन हो रखी है मेरी दादी घर में अकेली। और मेरी दादी को देखो बल कोई चिंता फिक्र ही नहीं है मेरी। कैसे ना मैंने पकाया ना मैंने खाया। मैं सुबह ये करके रोटी सुबह खाई, ये रोटी दिन में खाई, हाँ बस इतना ही तो खाते हो आप। हाँ, चाय मैंने अभी शाम को बनाई थी लेकिन दादी ने चाय पीने से मना कर दिया। मना कर दिया। क्यों किया आपने मना चाय पीने से? अब मेरे दिल नहीं कर रहा था तो मना करना था। हाँ, बाकी दादी की खाने की व्यवस्था मैं सुबह करके गई थी। तो इस वजह से दादी ने मतलब दिन का खाना खुद ही खाया। बाकी गैस वगैरह दादी को जलाना आता नहीं है। तो बाकी दादी ने सुबह ही बना के गई थी, मैं पराठे वही खाए और अब रात को ही खाएंगे। और रात को अभी मैं बोल रही हूँ मैंने कहीं जाना है, भराड़ीदार गांव में जाना है। तो उसका व्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं दादी के लिए बना रही हूँ खाना और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले बता देती हूँ कि थैलीसैंड मार्केट आपको अगले दिन, जब अगले दिन अच्छे से टाइम मिलेगा उस दिन आपको थैलीसैंड मार्केट दिखाएंगे और उस दिन थैलीसैंड का अच्छा व्लॉग बनाएंगे। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।